हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट। यही किसमें काम आएगा? जेट में काम आता है। इसमें हमारा चल रहा है पेपर वन। पेपर वन में हमारा कौन सा टॉपिक है अभी? यूनिट वन। यूनिट वन में हम लोग देख रहे हैं थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में पहला वाला क्या देखें? फिलोसफी। दूसरा वाला क्या देखें हम लोग? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। और तीसरा वाला क्या देख रहे हैं हम लोग? सोशियोलॉजी। तो अब फिलोसफी क्या बताता है कि शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। साइकोलॉजी बताता है कि शिक्षा हमें कैसे देनी चाहिए। और कैसे देनी, सोशियोलॉजी बताता है कि शिक्षा हमें किसके लिए देनी चाहिए, क्या देनी, देनी चाहिए। ठीक है। क्या देनी चाहिए। तो जब क्यों की बात आती है तो क्यों क्यों से हमारा कुछ अवधारणा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अवधारणा। अवधारणा में पहला नंबर क्या था हमारा? आदर्शवाद। आदर्शवाद। दूसरा नंबर में क्या था हमारा? युक्तिवाद। युक्तिवाद। तीसरा नंबर में क्या था हमारा? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद। और चौथा नंबर में क्या अभी हम लोग शुरू करेंगे? अस्तित्ववाद। 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 तो अब टॉपिक पता चल गया। तो टॉपिक का क्या नाम डालोगे? अस्तित्व। अस्तित्व। अस्तित्ववाद। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? एग्जिट होता है ना, पहले एग्जिस्ट लिखो। जी। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। जी। जी। उसके बाद में ई एन टी आई ए एल आई एस एल। ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद। तो अस्तित्ववाद क्या बोलता है? अस्तित्ववाद के अनुसार इस पे जोर किस पे रहता है? तो यह जोर हमेशा देता है किस पर? यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देगा। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या देता है? जोर देता है, देता जोर है। देता है। इसका मुख्य मंत्र क्या है? अपने आप को जानो। अपने आपको जानू। आप को जानना। जानो। है ना? यानी कि नो योर जी। सेल्फ। तो शिक्षक का क्या काम होना चाहिए यहाँ पर? तो शिक्षक का जो काम है, शिक्षक का काम क्या होना चाहिए? आप हमें किसका बनना है बताओ? मौलिकता। मौलिकता। मौलिकता का निर्माण करें और साथ ही साथ सृजनशीलता सृजनात्मक का क्या करें? निर्माण। निर्माण। तो जैसे कि कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, है ना? उदाहरण नहीं, पहले कुछ कुछ पॉइंट है जो लिख ही देते हैं तुम्हारे लिए, है ना? तो अस्तित्ववाद के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताना? अस्तित्ववाद के अनुसार इस दुनिया में, इस दुनिया में स्वयं को जानो। हाँ, सही तो है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वयं आप खुद हो। आप को जानो। खुद है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है? आप खुद है का मतलब, आप खुद है का मतलब आप जैसे हैं वही सबसे खास है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि आप जैसे भी हैं। देखो ना, तुम ही लोग देखो, तुम लोग का सभी का आंख नाक रंग एक दूसरे से विभिन्न है, अलग है। फिर भी तुम जैसे हो खुद के लिए खास हो भी नहीं। आईना में देखती है नहीं, कहीं भी पार्टी वार्टी जैसे जाने में आईना में वक्त गुजारते हो नहीं गुजारते हो?
कि ऐसा तो नहीं है कि मान लो रायमणि को पार्टी जाना है तो मनीषा को निहारे जा रही है आधे घंटे से। अब मनीषा अगर सज गई तो रायमणि सोचेगी कि वो तो रेडी हो ही गई, तो हम भी तो रेडी हो गए, ऐसा होगा क्या? हाँ सर। नहीं। नहीं ना होगा, भले तेरे सामने में ऐश्वर्या राय ही क्यों ना आ जाए। अगर पार्टी में जाना है तो तुम स्वयं को भी सजाओगी, स्वयं को भी आईना में जी। रखोगी, स्वयं का भी श्रृंगार करोगी। तुमको उससे मतलब नहीं रहेगा कि कोई ऐश्वर्या है कोई करिश्मा है। तुम जो हो वही हो, और वही के लिए खास हो, चाहे तुम जैसा भी हो। जी। तो आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं वही क्या है तुम्हारे लिए खास है, वही ना खास हो गया। इसका मतलब क्या है कि यस तुमको सर। अपनी पहचान खुद से बनानी है कि ऐश्वर्या राय से बनानी है, बताओ। खुद खुद से। से बनानी। खुद से न बनानी है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है, आपको अपनी पहचान किससे पहचान बनानी है? खुद खुद से से। बनानी। खुद से बनानी है। तो खुद से बनानी है तो देखते हो माँ बाप भेजता है पढ़ने के लिए कॉलेज, और लड़का लड़की शादी ब्याह कर लेता है कि नहीं अपने मन से, बताओ। तो जिंदगी का फैसला माँ माँ बाप लिया है कि खुद लिया है, बताओ। खुद लिए। खुद खुद लिए। तो जो खुद लिया है वह अस्तित्ववाद में चला गया, याद रखना। और जो बोला नहीं नहीं मेरी जिंदगी तो मेरे मम्मी पापा की देन है, मम्मी पापा डिसाइड करेंगे, वो आदर्शवाद में चला गया। किसमें चला गया? यस सर। आदर्शवाद में। आदर्शवाद। आदर से तो आपसे कोई तुमको कपल दिखेगा जो लव मैरिज किया है तो तुम बोल देना है कि अच्छा आप अस्तित्ववाद की बात किए हो। आया समझ में? तो यस सर। आपको जिंदगी का फैसला कौन लेगा? आपकी जिंदगी का फैसला अस्तित्व अपने खुद। स्वयं आपको मिलेगा। अपनी जिंदगी का फैसला और करना है, खुद करना है, खुद करना है। अगर तुम्हारा विचारधारा अस्तित्ववाद से मिल रहा है तो तुम अपनी जिंदगी का सारा फैसला क्या करोगी? स्वयं करोगी। अपनी पहचान स्वयं से बनाओगी। तुम जैसी भी हो वही तेरे लिए खास है। तुम आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो पढ़ रही है वही तेरे लिए क्या हो गया? खास हो गया। मौसम भी है। तो देखो, यहाँ तक तो हो गया हमारा। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है अच्छे से, अर्थात पूरा हम पंडित जी हो गए समझी। अर्थात यानी कि तुमको किसके पीछे भागना है बताना? खुद के पीछे। खुद के भीड़। पीछे भागना है, भीड़ के पीछे नहीं भागना है। भीड़ के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो बताओ? खुद के पीछे। खुद के खुद के पीछे। पीछे। अब मान लो भीड़ में से कोई पहन लिया कैटरीना कैफ का ड्रेस, तो तुम दुकान जाते हो, अब बोलते हैं हमको वही वाला ड्रेस दो। होता है कि नहीं होता बताओ? जी होता है सर। सर। फेयर लवली दिखा देता है, 7 दिन में गोरा बना देता है, टीवी का विज्ञापन में। अब बदले में दुकान जाते हो, भीड़ के पीछे भाग रहे हो कि नहीं, हमको भी वही वाला फेयर लवली दे दो, क्रीम दे दो। अभी तो मालूम नहीं है बिकता है कि नहीं बिकता, लेकिन हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं। हम बहुत लगाए थे कि गोरा हो नहीं। 7 दिन। तो अस्तित्ववाद क्या बोलता है? भीड़ के पीछे भागना है क्या? नहीं। दूसरा, तेरे मोहल्ले में के लड़की पीछे। बीएड कर गई है, नौकरी कर गई, टीचर बन गई है, तो बदले में तेरे मम्मी पापा बोलेंगे अरे देखो तो फलाना बीएड किया है, तुम भी बीएड कर लो। इसका मतलब है तुम सिर्फ बीएड इसलिए कर रही हो ताकि तेरा पड़ोसी किया है बीएड। तुम सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हो ताकि तेरा पड़ोसी जो है नौकरी करके अच्छे जिंदगी जी रहा है। या तुम इसलिए कर रही हो बीएड की तेरा दिल कह रहा है कि आपको पढ़ाई में मन लग रहा है। चलो यहाँ हम जी। आपको उदाहरण देते हैं। हमारे घर में परिवेश किसका था? खाली डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो डॉक्टर वाला तो पढ़ाई बहुत लंबा चलता है। तो क्या आसान हो गया इंजीनियर वाला पढ़ाई? तो इंजीनियर वाला पढ़ाई में हम 4 साल के लिए क्या किए? 4 साल के लिए हम बीटेक किए। किसमें किए? मैकेनिकल से किए बीटेक, ठीक है। तो हम 4 साल के लिए बीटेक किए तो हम किसके पीछे भागे? भीड़ के पीछे भागे हैं। भीड़ के पीछे। क्योंकि हमारे परिवार में सब इंजीनियर भरा हुआ है, तो बेइज्जती ना होगा क्या रे?
तुम्हारा बेटा जो इंजीनियर नहीं बना है तो तुम तो उल्लू हो गए हो, तो लो भाई इंजीनियर बन जाओ। भीड़ के पीछे भागे तो डिग्री कर लिए, जब खुद के पीछे भागे तो हमको मालूम चला कि हमको मजा आ रहा है। किसमें मजा आ रहा है? पढ़ाने में क्या आ रहा है? हाँ, आनंद महसूस। आनंद। देखो याद हम बता देते हैं अपने बारे में थोड़ा सा। हम टेंथ में थे तो टेंथ वाला ही को पढ़ाते थे। जब हम प्लस टू में थे, यानी कि हम लोग किस में आ गए, प्लस टू को ट्वेल्थ लिखते हैं, है ना। प्लस टू में थे तो प्लस टू में भी पढ़ाते थे, और जब इंजीनियरिंग में गए हैं तो इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होता है। 8 सेमेस्टर में सबसे खतरनाक होता है जहाँ मैथ्स वगैरह जो था ना, मैथ्स का था और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह था, उसमें ना बैक लगता था। बैक का मतलब है कि उसमें फेल करता था लड़का। तो जब फेल करता था तो हम वहां रहते थे हॉस्टल में, और हॉस्टल में रहते थे तो हमको टीचर ही बोलते थे कि दिवाकर तुम क्या करो कि इन लोगों को थोड़ा सा मदद कर दो। तब हॉस्टल में ही क्या करना था, पढ़ाना चालू कर दिए। हमारा जॉब लगा तो जॉब में हम कहाँ चले गए, भिलाई गए। कैंपस सिलेक्शन हमारा कब हुआ था, 2011 में। तो भिलाई गए तो वहाँ बहुत ही बड़ा एक व्यापक कोचिंग था, उसका नाम था राजंस कोचिंग। क्या नाम था उसका? राजंस कोचिंग। तो राजंस कोचिंग में हम लोग 8 घंटे का ड्यूटी करते थे, और पार्ट टाइम में 2 घंटे के लिए क्या करते थे, वहां पर पढ़ाया करते थे। देखो कब की बात है, 2011 में पूरी तरह से हम प्रोफेशनल बन गए, है ना। क्योंकि यहाँ हमको पैसा मिलता था कोचिंग में, यहाँ तो हमको पैसा नहीं मिलता था। धीरे धीरे हमको पता चला क्या, कि छोड़ो ना ये काम धाम, इसमें हमको मन नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा अच्छा हमको किसमें लग रहा है, पढ़ाने में मन लग रहा है। तो हम बीएड का किए। बीएड, तुम लोग से हम जूनियर है बीएड के मामले में। हमारा बीएड का जो सेशन है वो 2016 है। 2016 में हम क्या किए, बीएड किए। तो जब बीएड किए तो कितना साल का बाद बीएड किए, तो देखो 2007, 2007 में हमारा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए थे। अब कितना साल गुजर गया, इतना साल के बाद हम 2016 में क्या किए, बीएड किए। क्यों किए बीएड? क्योंकि हमको महसूस हुआ कि ज्यादा अच्छा करियर हमारा यहाँ है, हमको पढ़ाने में आनंद लग रहा है। तो नतीजा क्या हुआ, अस्तित्ववाद कहता है क्या, कि भीड़ के पीछे नहीं भागो। तुमको किसके पीछे भागो, खुद के पीछे भागो। अभी भीड़ क्या कर रही है, तो भीड़ का मतलब है, भीड़ में लोग कर रहा है बीएड कर रहा है, किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब। तुम अपने ही दिल से पूछो, अपने दिल से पूछो, तुमको बहुत सारे बीएड वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे बीएड वाले। लेकिन उसको पूछो कि तुम्हारी जिंदगी में असल आनंद क्या है, तो वो उसको देखना पता चलेगा, उसको पढ़ाने में कोई भी आनंद नहीं है, पढ़ाने में कोई भी उसको दिलचस्पी नहीं। नहीं है। तो भाई दिलचस्पी नहीं है तो वह क्यों नहीं रहा है बीएड, क्यों जाना चाह रहा टीचर? क्योंकि वह देखा था किसी न किसी पड़ोसी को, कि वो उसका पड़ोसी क्या किया, बीएड किया, और बाद में क्या बन गया, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब से वह उसकी कौन सी जिंदगी देख रहा है, तो उसकी आराम भरी जिंदगी को देखा। याद रखना, आराम भरी। जिंदगी। तो आराम भरी जिंदगी की ख्वाहिश में, अरे गलत लिखा गया, यहाँ लिखाएगा आराम भरी जिंदगी की ख्वाहिश में वह क्या कर दिया, बीएड कर लिया। तो बीएड तो कर लिया, लेकिन उसका मन लगेगा क्या पढ़ाने में? नहीं। नहीं ना लगेगा। तो नहीं लगेगा। तो नहीं। अस्तित्ववाद क्या कहता है, तो अस्तित्ववाद ये कह रहा है, अस्तित्ववाद क्या कहता है, पहले खुद से पूछो, पहले खुद से पूछो। क्या पूछो खुद को, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद पसंद है। है। तो तुमको, तुम्हारा मालूम चला ना कि तुमको सेवा करना ज्यादा पसंद है, तो सेवा ज्यादा करना पसंद है तो तुम नर्सिंग वाला कोर्स में जाएगी। तुमको मान लो बोले हम्म। पूछेगा तो दिल कहेगा कि तुमको पढ़ाना ज्यादा पसंद है, तो पढ़ाना ज्यादा पसंद है तब ना तुम जाएगी बीएड वाला में। सेवा वाला में किसमें चला जाता है, लोग डॉक्टर वगैरह में। किसी को अगर कोई गाना ज्यादा पसंद है तो किसमें चला जाता है, वो लोग सिंगिंग में चला जाता है। तो ये सारा जो फैसला है जो अपनी पसंद को देख करके कह रहा है, वह कौन कहता है, अस्तित्ववाद कहता है। तो अस्तित्ववाद में जबरदस्ती का डॉक्टर बनने का जरूरत है क्या, जबरदस्ती इंजीनियर नहीं नहीं, सर। जबरदस्ती का बीएड भी करना जरूरी है क्या इसमें? नहीं नहीं। सर। तो याद रखना, अस्तित्ववाद में जो जो अस्तित्ववाद को नहीं जानते हैं तो वो देखा देखी में कोर्स का चयन करते हैं। जब कोर्स का चयन करते हैं तो वो लोग अपनी पढ़ाई ना बेमन तरीके से करेंगे। किस तरीके से करेंगे?
बेमन तरीके से। तो अपने आप को पहचानना ही तो क्या है, असल है। जैसे देखो, कुछ और उदाहरण देते हैं। तुम्हारा मान लो घर में बच्चा होगा, बालक होगा, तुम अभी उसको भेज रही है पढ़ने के लिए, लेकिन देखना गौर से कि चार गो सा दोस्त मिलेगा ना तो मैदान में क्रिकेट खेलेगा। तो जब खूब क्रिकेट खेलेगा तो तुम सोचोगे ना कि ये कितना बेवकूफ है, हम इसको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और ये क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो उसका अस्तित्ववाद कह रहा है क्या, कि मेरे लिए तो क्रिकेट ही ज्यादा आनंद दे रहा है, तो हम क्रिकेट खेलेंगे। तो बच्चा जिस विचारधारा में होता है वही चीज करता है। छोटा छोटा बच्चा को पढ़ाने के लिए बैठा करके देखो, वह नहीं पढ़ेगा। उसको मजा आएगा गेम खेलने में, मोबाइल चलाने में, क्रिकेट खेलने में, क्योंकि वह खुद से पूछ रहा है कि आपको क्या पसंद है। तो उसका दिल कहेगा जी। चलो शाम हो गया है, बैट बॉल लेके चलते हैं। मम्मी परेशान, पापा परेशान, बेटा को ट्यूशन भेजे था अभी तक आया नहीं है, तो बेटा कहाँ मिल रहा है, तो मैदान में क्या कर रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। तो होता क्या है इसमें, कि वह स्वयं का अपना क्या कर लेता है, पसंद चुन लेता है। और पेरेंट्स अगर जी। सही से फिलोसफी का ज्ञान नहीं है, तो वो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये देखो बेवकूफ है, बदतमीज हो गया, हमारी बात नहीं मानता है, यह समझता नहीं है कि कितना मुश्किल से अभी हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो भाई बच्चे की गलती नहीं है, आपकी विचारधारा का गलती है। आप पहचानो को बच्चा वही काम कर रहा है जो बच्चे को अभी क्या लग रहा है, पसंद लग रहा है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है अस्तित्ववाद का। हम्म, अच्छा ठीक है, अब बताओ अस्तित्ववाद के जनक कौन है? वही जॉन भी है सर। नहीं नहीं नहीं। नहीं है वो। अच्छा, अस्तित्ववाद के प्रमुख विचारक बता दो। विचारक का नाम नहीं मालूम है ना? ठीक है, लाइन में रहो, देखते हैं कुछ फोटो अगर मिलता बता दीजिए, है। हाँ, बता दीजिए, ठीक है, रुक रहा है ना। बता दीजिए। अस्तित्ववाद का, रुक जाना, एक मिनट, अस्तित्ववाद का हम बस 2 मिनट लाइन में रहो खाली, 2 मिनट लाइन में रहो। देखो तुम लोगों को स्क्रीन में कुछ अगर दिखता है तो पता चलेगा, और पता नहीं दिखेगा, रुकना है ना। कुछ दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पर? जी सर। जी। चेहरा। दिख रहा है? यस जी सर। सर। विज्ञान है। ठीक है, देखो, तो ये अगर ये इसका तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये बताओ कि इनका क्या नाम है। किसी का मोबाइल बज रहा है क्या? नहीं नहीं डेनबर्ग सर। है ना सर। हाँ सर किस गर्द है? हाँ, किर गार्ड। डेनबर्ग है सर। नहीं 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 नहीं, किस किर गार्ड। गर्द? ये किर गार्ड है, किल। सही। किर गार्ड, इसका नाम है किर गार्ड, है ना? ये कौन है ये, इनका नाम है गर्द। किर गार्ड, नाम है इनका। तो ये कौन है, ये ठीक है। प्रमुख विचारक है, ये कौन है ये? विचार प्रमुख करो। विचारक। प्रमुख विचारक है। तो प्रमुख विचारक है, तो देखो स्क्रीन से, स्क्रीन शेयर हो रहा, दिखाई दे रहा जो हम लिख रहे हैं सो? जी सर। ठीक है, तो इनका मानना था, इनका तो इनका क्या मानना था, कि सबसे पहले किसका जन्म होता है, बताओ तो, गुरु का कि पहले इंसान का? इंसान का। सबसे पहले, सबसे पहले इंसान का जन्म होता है। इंसान का क्या यहाँ पर जन्म हुआ है। उसके बाद जब इंसान का जन्म लेता है, तब उसके बाद में वह अपने आप में धीरे धीरे गुण को देखता है, और अपना धीरे धीरे वह क्या करना लगता है, पहचान बनाना चालू करता है। उसके बाद गुण को पहचाना, गुण को, और फिर पहचान को वो क्या करता है, वो देखता है। यानी कि देखो, हमारा जन्म पहले से किसी तय गुण के साथ होता है क्या? नहीं, नहीं होता है सर, गुण के साथ देना।
देखो देखो यहाँ से अच्छे से ध्यान से देखना है ना, जब लिखने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि, यानी हमारा जन्म, हमारा जन्म जो है किसी तय गुण के साथ नहीं होता है, किसी तय गुण के साथ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि देखो, सबसे पहले इंसान जन्मा है, बाद में उसका गुण देख रहा है, गुण कि उसको डॉक्टर वाला गुण है कि इंजीनियर वाला गुण है कि म्यूजिशियन वाला गुण है कि क्या गुण है। यानी कि बिना गुण का इंसान पैदा हुआ और धीरे धीरे उसमें गुण विकसित हुआ। लेकिन मम्मी पापा उससे क्या करते हैं, जैसे ही बेटा पैदा होता है ना, तो पैदा होने, जैसे लड़की हो चाहे लड़का, पैदा हुआ भी नहीं है, अभी 4 ही महीना का है, पेट में है, लेकिन बोल रहा ख्याली पुलाव बना लेंगे, हमारी बिटिया को ना हम डॉक्टर बनाएंगे, हमारा बेटा जो है ना, हम उसको एकदम फाइटर प्लेन का वो बना देंगे, पायलट बना देंगे। अरे भैया, इंसान जन्मा भी नहीं है, तुम पहले से गुण को क्या किए, थोप दी हो। और जब बालक या बालिका जब पैदा लेगी, तो उसका गार्जियन वैसे नहीं बोलेगा, अरे हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट था, तुम कितना बड़ा नालायक हो गए हो, पढ़ते नहीं हो लिखते नहीं हो, बताओ हमारा खानदान का नाक कट जा रहा है। तुम लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, भले भाषा अलग होगा, भाषा का इस्तेमाल ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन गार्जियन अपनी मर्जी थोपते होंगे तुम लोगों के ऊपर भी, कि हमारे यहाँ फलाना फलाना था, तुमको तो ये कर जाना चाहिए था, तुम कैसी हो जो अभी तक नहीं कर रही हो। तो तुमको ये समझना है कि हम पैदा हुए हैं तो कोई गुण के साथ पैदा नहीं हुए कि हमको डॉक्टर वाला गुण था, हमको इंजीनियर वाला गुण है, हमको बीएड वाला गुण है। हम पहले पैदा हुए हैं, धीरे धीरे हमारा गुण विकसित हुआ है। तो गुण जब विकसित होगा तो हो सकता है तेरे माँ बाप देखना चाह रहे हैं डॉक्टर, और तुम बनना चाह रहे हो म्यूजिशियन। तो हमारा जब जन्म किसी तय गुण के साथ नहीं हुआ है, तो हम किसी तय लक्ष्य के पीछे कैसे भागेंगे। हम वो लक्ष्य को क्या करेंगे, अपना गुण के अनुसार करेंगे। लिख देते हैं, नहीं लिख पाएंगे तो तुम लोग, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर जा रहा है ये सब। आ रहा है समझ सर। में आ समझ में आ से रहा है सर। हाँ, तो समझ में आ रहा है, तो देखो यहाँ है कि हमारा जो जन्म है, हमारा जन्म कोई भी तय गुण के साथ नहीं होता है, किसी भी तय गुण के साथ नहीं होता है। तो नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि पहले हम लोग जन्म लेते हैं, पहले हम बिना गुण का जन्म लिए, बिना गुण का क्या लिए, जन्म लिया। जन्म लिए। और फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे स्वयं की दिलचस्पी, स्वयं की दिलचस्पी के अनुसार, जिधर तुम्हारा दिलचस्पी है उधर ही ना तुम्हारा गुण विकसित होगा, बताना। जी जी। गुण यहाँ पे लिखो, विकसित होता है, विकसित होता है। तो जिधर हमारा गुण विकसित हुआ है, जिधर हमारा गुण विकसित हुआ है, उधर ही हमें भागना चाहिए, उधर ही हमें क्या करना चाहिए बताओ, भागना चाहिए। भागना चाहिए। तो जैसे कि मान लो हमारा गुण विकसित हुआ किधर में, टीचिंग वाला में, किसमें, मान लो टीचिंग वाला गुण हमारा क्या हुआ, टीचिंग वाला गुण हमारा विकसित हुआ, विकसित हुआ। विकसित हुआ। तो खाली हम उदाहरण नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग का भी उदाहरण हम दिखा दे रहे हैं। देखो, बहुत बड़े बड़े लोग में तुम्हारा जो फिजिक्स वाला है, और भी बहुत बड़ा बड़ा लोग को हम देखे हैं यूट्यूब में, वो लोग अपना चैनल खोला है इंजीनियर, पढ़ाई अच्छे से किया है, लेकिन वो लोग किस में आ गया, टीचिंग वाले फील्ड में आ गया, पढ़ाना चालू कर दिया। सही है। जिधर हमारा गुण विकसित हुआ उधर ही हमें भागना चाहिए। अगर टीचिंग वाला गुण विकसित हुआ है, तब हमको किधर करना है, तब हमें टीचिंग में जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि
तुम्हारा गुण हुआ है टीचिंग वाला में, और तेरे पापा क्या बोलेंगे कि ना ना ना, मेरे घर में फलाना डॉक्टर बना था, फलाना कलेक्टर बना है, तो तुम्हें भी क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। तुम्हें भी क्या बनना है, डीसी बनना है। तुम्हें भी रेलवे में जाना है, क्यों? क्योंकि मेरा फलाना आदमी क्या था, रेलवे में जाना था। तो माँ बाप उधर धक्का धकेल देते हैं, उधर धकेलने का जरूरत है क्या बच्चे को, बताओ? नहीं। नहीं ना, जरूरत है। तो अस्तित्ववाद क्या कहता है? जी अस्तित्ववाद कहता है कि हम अपने फैसले स्वयं से बनाते हैं, कोई थोपा हुआ फैसला जी। हमारा नहीं होता है। नहीं ऊपर ऊपर हो गया होगा तुम लोग का। अस्तित्ववाद के नहीं अनुसार, सर। अस्तित्ववाद के अनुसार हम अपने फैसले, हम अपने अपने फैसले स्वयं लेते हैं। स्वयं हम लेते। क्या बनाते हैं, स्वयं हाँ, बनाते। थोपा हुआ को नहीं मानेगा, ये थोपा हुआ नहीं होता है। नहीं मानता। थोपा हुआ मानता है क्या? नहीं नहीं सर। मानता नहीं। है। तो अस्तित्ववाद क्या कहता है? अस्तित्ववाद कहता है, क्या कहता है बताओ? बताएगी कुछ भी? हाँ, हाँ, तुमको स्वयं तुमको अपना फैसला लेने में क्या मिल चाहिए? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता। है ना? और तुम अपना जो भी फैसला लोगी, उसकी फैसला का जिम्मेदार कौन होगा बताना? तुम स्वयं होगी, स्वयं। है ना? यानी कि हम्म। तुम अगर भी फैसला ले रही हो आजादी के साथ, तो अगर परिणाम बुरा होगा तो दोष माँ बाप को मत लगाना। उसकी जिम्मेदारी भी क्या होगी, स्वयं की। यहाँ एक लाइन छोड़, स्वयं। स्वतंत्रता किसकी होगी, तुम्हारा स्वयं की होगी। और जिम्मेदारी भी किसकी होगी, स्वयं की स्वयं की। होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने गलत फैसला किया तो परिणाम किसको झेलना होगा, आपको ही। अर्थात आपको ही। यानी कि अगर फैसला गलत हुआ, अगर फैसला क्या हुआ, गलत। गलत हुआ, गलत परिणाम हुआ। तुम्हारे माँ बाप झेलेंगे क्या, बताओ? नहीं नहीं। स्वयं को। तो परिणाम कौन होगा, परिणाम स्वयं स्वयं ही स्वयं। को भुगतना पड़ेगा। भुगतना होगा। अच्छा, तो अब आज हम लोग शिक्षा में क्या यूज है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं। 30 मिनट हो रहा है, तो 30 मिनट हो रहा है तो रुको, अभी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट और है क्लास, है ना? शिक्षा का उद्देश्य अस्तित्ववाद में, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद के अनुसार, है ना, शिक्षा का क्या लक्ष्य होना चाहिए? हम्म। शिक्षा का चलो उद्देश्य रखो। तुम अब बच्चे को पढ़ाने जा रही है, तो क्या क्या उद्देश्य के साथ पढ़ाओगी बताओ, अस्तित्ववाद के अनुसार? स्वयं से अपना स्वयं से। देखो, अच्छा। मर्जी यहाँ तेरा नहीं ना चलेगा, मर्जी तो बच्चा का चलेगा। जी तो मर्जी जब जी। बच्चा जी। का चलेगा तो ओरिजिनल रूप से कौन मालिक हुआ, तुम हुआ कि बच्चा हुआ, बताना? क्या बच्चा। हुआ। तो यानी मौलिकता तो जगाना ना होगा, छात्र की हाँ। जी मौलिकता को जगाना। क्योंकि जगह। अस्तित्ववाद बोलता है कि मर्जी तो बाबू का चलेगा, तो मौलिकता बाबू का रहेगा, तो मौलिकता सोया रहेगा तो मर्जी बाबू का कैसे चलेगा? तो तुम ऐसा पढ़ाओ हाँ। ताकि बाबू का मौलिकता जाग जाए और वह अपना निर्णय स्वयं से ले। तो देखो यहाँ से टारगेट, लक्ष्य क्या हो रहा है, बच्चे की मौलिकता को जगाना। तो मौलिकता को क्या बोलते हैं, ओरिजिनलिटी, क्या बोलेंगे यहाँ? और ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब है, सुनो सुनो सुनो, ओरिजिनलिटी का मतलब है, तेरा बाबू बोलेगा कि मम्मी पड़ोसी के यहाँ बीएड किया था, और आपके यहाँ भी बीएड है, नौकरी तो लग गया है, लेकिन वो तो भीड़ का नकल है। मम्मी मेरा तो दिल है कि हमको क्रिकेट खेलना है, तो हम क्रिकेट ही खेलेंगे, हमको भीड़ के पीछे नहीं जाएंगे। तो मम्मी बोलेगी बेटा, हाँ। क्रिकेट खेलोगे तो परिणाम याद रखना, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं होगा इंडियन क्रिकेट टीम में तो तुमको दिक्कत होगा। तो बाबू बोलेगा हाँ मम्मी, फैसला है मेरा तो जिम्मेदारी भी किसका रहेगा, मेरा रहेगा।
तो मौलिकता क्या करना है, जगाना है। पहला तो हो गया, दूसरा लब बताओ तुम लोग। नहीं ना बता पा रही है। छात्र की जी सृजन शक्ति। सृजन शक्ति, सृजन शक्ति को क्या बोलते हैं बताओ। क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, है ना। क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी का मतलब है कि तेरे यहाँ सब कोई अगर बीएड किया था, तो बच्चा को कुछ आइडिया है ये नहीं है, तो बोले ठीक है ना मम्मी, हमको कुछ बुझा उझा नहीं रहा है, अक्ल उतना नहीं है, एक काम करो, पूरा का पूरा लोग बीएड किया है, भीड़ तो बीएड किया, हम भी भीड़ कर लेते हैं, यानी बीएड कर लेते हैं। तेरे में अगर देख क्रिएटिविटी जगह रहता, तो तुम नया नया आइडिया सोचती कि नहीं, गिटार बजाने में भी अच्छा कैरियर है, क्रिकेट खेलने में भी अच्छा कैरियर है, बीएड के अलावा नर्सिंग में का करियर है, पैथोलॉजी में करियर है, इंजीनियरिंग में करियर है। तो तेरा क्रिएटिविटी जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा तुम चुनाव कर पाओगे ना करियर का। क्रिएटिविटी नहीं रहेगा तो तुम बोलेगे क्या करे सर, हमको कोई बताया ही नहीं था, इसीलिए हम तो बीएड कर दिए। होता है कि नहीं होता है ऐसा। होता है। बोलते हो ना तुम लोग कि हमको ना सर मालूम ही नहीं था कि इसका ऐसे ही तैयारी होता है। यानी क्रिएटिविटी, अस्तित्ववाद बोलता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी जगा दो, तो वह बच्चे के लिए विकल्प ज्यादा मौजूद हो जाएगा ना, और वह भीड़ का नकल नहीं करेगा। भीड़ का नकल वही करता है जिसके पास सृजन शक्ति कम होती है। तो उसको कुछ बुझाएगा बुझाएगा नहीं, तो जहां भीड़ गया वहीं वो भी चला गया। बताओ, आर पार गया कि समझ में आया। आया सर। आर पार गया। नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, तीसरा है अस्तित्ववाद के अनुसार बच्चे को पीट पीट के अपना बात मनवाएगी कि बच्चे को फ्री छोड़ेगी ताकि वो खुद से सोचे। बताओ। वही नहीं छोड़ देंगे फिर। तो अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा तुम उसको ऐसे देगी, ऐसा शिक्षा दो ताकि उसको स्वतंत्र रूप से सोचने का क्या मिले, शक्ति मिले। यह शक्ति मिले। तो उसे स्वतंत्र सो, रूप से सोचने का। सोचने देना, ऐसा शिक्षा दो ताकि वह बार बार नहीं पूछे कि मम्मी बारिश हो रहा है, हम बाजार जाएं कि नहीं जाएं, मम्मी भूख लगा है, हम क्या खाएं, मम्मी हमारा ड्रेस दे दो, हम कौन सा कपड़ा पहने, हमको पार्टी में जाना है। होता है कि नहीं ऐसा। लेकिन अगर अस्तित्ववाद जी का होता है। होगी, तो मम्मी बोले अरे अरे पार्टी जाना है, हाँ टेंशन मत लो, हम पूरा टपाटप रेडी हो गए, अच्छे से हम कपड़ा भी पहन लिए, सब कुछ कर लिए, उस फ्री होकर सोच लिया हमको उसको पहनना क्या है, कौन सा कलर का जूता पहनना है, क्या करना है। और सबसे बड़ा वाला बात है, उसको हम लोग अपना फेवरेट कलर से डालते हैं, ये हमारा रहा फेवरेट कलर। ठीक है। तो अस्तित्ववाद के अनुसार जिंदगी का फैसला कौन लेगा, भीड़, माँ बाप या वह स्वयं। बताओ। स्वयं। तो तुमको शिक्षा ऐसा दोगी कि बच्चा काबिल बन जाए कि सही ना फैसला ले, ठीक से पढ़ाई में नहीं करेगी तो गलत फैसला ले सकता है। तो अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो अस्तित्व के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसे अपने जीवन का, अपने जीवन का फैसला फैसला स्वयं लेना चाहिए। स्वयं लेने योग्य होना चाहिए। स्वयं ये नहीं लेने योग्य जीवन। होना चाहिए। चाहिए। यही तो है तुम्हारा क्या, अस्तित्ववाद का और कला शिक्षा। तो देखो अब आ जा, कला सुनो अब आ जा गुरु जी का, ये सारा गुरु जी ने ज्ञान दे रहे हैं, गुरु जी ने उसको पढ़ाएंगे। जी तो जी। यहाँ शिक्षक का काम आदेश देने वाला है क्या, बताओ। नहीं। यहाँ शिक्षक का काम खाली किताब में रीडिंग डाल देना है क्या, बताओ। नहीं सर। तो सिर्फ आदेश देने वाला नहीं, सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए बता रहा। मार्गदर्शन। मार्गदर्शन। तो मार्गदर्शक होता है किसका, शिक्षक का। तो चलो हम चेक। स्क्रीन शॉट ले लो, नहीं तो इरेज करने वाले हैं। ले ली स्क्रीन शॉट। तो अंतिम
एक किसका आवाज आ रहा है भाई तुम लोगों से? पता नहीं सर। पूजा के यहाँ से आ रहा है क्या? पता क्या? सर मेरे या नहीं। तो रासमणी क्यों कह रहा है? अंतिम सार किसका? अस्तित्ववाद का। तो आज का अंतिम सार में हम लोग जल्दी जल्दी लिख देते हैं कि अपनी पहचान क्या बनाना है भीड़ को देखकर, बताओ। नहीं अपनी पहचान क्या बना, बताओ। स्वयं बनाना पहला। दूसरा वाला पॉइंट क्या, भीड़ का अनुकरण करेगी। नहीं भीड़ का कब नकल सर? ना करना है ना। तीसरा, दूसरे से पूछ पूछ के फैसला लेगी। नहीं नहीं स्वयं लेना। स्वतंत्र रहो। और जो भी तुम फैसला लेगी परिणाम गलत होगा तो तेरे मम्मी पापा झेलेंगे क्या, बताओ। नहीं स्वयं झेलेगा। तो अपने फैसलों की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्वयं स्वयं लो। ले। और सबसे बड़ी बात है कि तुमको अपना मौलिकता पहचानना होगा कि तुम बीएड करना चाहती, मतलब बीएड के लायक है कि डीएलएड के लायक है कि म्यूजिशियन के लायक है, क्रिकेट तेरा दिल का क्या कह रहा है। जो दिल कह रहा है, जो रुचि कह रहा है, वही वाला ना करोगे। अपनी जी सर। अपनी मौलिकता का मौलिकता पहचान को पहचान, पहचानना। यही ना तेरा अस्तित्ववाद है। जी तो अभी ये अधूरा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लंबा चलेगा ये, ठीक है। अभी क्या चलेगा ये, लंबा। तो रुको थोड़ा सा, अभी 2 मिनट बचा हुआ है ना। ठीक है, 2 मिनट बचा हुआ है। तो हम तुमको, ये तो क्लास चलेगा अभी, ये 4 दिन 5 दिन चलेगा खत्म हो करना है ना। तो तुम्हारे सामने में हम कुछ रखना चाह रहे हैं, लेकिन दिखेगा तब तो इन लोगों को, सबको दिखेगा क्या? क्या कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोग को? नहीं हाँ? नहीं सर। हाँ कुछ सर नहीं अभी दिख रहा है। कुछ अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो दिखाई दे रहा है तो सोचो कि अस्तित्ववाद की बात हम अगर कहें तो अस्तित्ववाद का मतलब है फॉलो द लीडर, बी द सेम, यानी कि कह रहा है ना, ये भीड़ कह रहा है कि जिधर भीड़ चल रही है उसी को तुम फॉलो करो। अगर भीड़ गई है बीएड के लिए तो सब कोई बीएड करेगा, भीड़ जा रहा है डॉक्टर वाला पढ़ाई में तो सब कोई डॉक्टरी वाला पढ़ाई करेगा। तो ऐसा अस्तित्व होता है क्या कि भीड़ जिधर जा रहा है उधर ही तुम चलोगे? नहीं सर। नहीं जा चलेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता। अगर तुमको कोई बोलेगा फॉलो मी, किधर, बीएड की तरफ फॉलो मी, डॉक्टरी की तरफ फॉलो मी, इंजीनियर की तरफ, देखो ये लड़की आजाद हो गई, बोलती है क्या, भीड़ में हमको नहीं रहना है, बट आई एम यूनिक, यानी हम तो अकेले, हम तो स्पेशल हैं, हमको किधर जाना है, देखो रॉकेट का चित्र लगा है, हमको तो रॉकेट वाला पढ़ाई करना है, वहां हमको ज्यादा मजा आ रहा है। तो भीड़ को रहने दिया, ये भीड़ को छोड़ दिया, ये क्या अकेले बन गई, अकेले चली ना, यह अस्तित्ववाद में चली है। उसी में से भीड़ बोलेगा कि तुमको जाना है भाई नर्सिंग का कोर्स करो, सब कोई मोहल्ले में नर्सिंग किया है, तो यह बोलेगी माय आइडिया माय वर्ड, हम क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे। तो यह पेंटिंग वाला है, अपना क्या कर ली, एक अलग ही रास्ता तय कर ली, करिए कि नहीं, अलग रास्ता, उसको पेंटिंग अच्छा लगता है, जी पेंटिंग में करियर बना रही है। यही ना अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद क्या कहता है कि हम लोग, वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ भीड़, हम लोग भीड़ का हिस्सा नहीं है, बट वी आर यूनिक पर्सन, हम एक स्पेशल हैं, और जहां हमारा दिल कह रहा है उधर ही हमको जाना है, हमको भीड़ का नकल नहीं करना है। तो क्लास इतना ही चलेगा, फिर कल के लिए इंतजार करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ग्रुप में भेजो भाई जो पढ़ाए हैं उसको फटाफट भेजो यस अंदर, है ना। जी ठीक है।